तो कंपनी को 1 लाख रुपए पर महीने जो जा रहा था ना, इसके जगह पे 10 लाख जा सकता है, करोड़ों रुपए खर्च हो सकता है। ये क्या? चलो तो रिपीटेड टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं और क्वेश्चन है, व्हाई इज सेफ्टी मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट फॉर अ कंपनी। कंपनी जो है उसके लिए सेफ्टी मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है? या दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि कंपनी एक सेफ्टी ऑफिसर को क्यों रखती है। सेफ्टी ऑफिसर के साथ साथ एक सेफ्टी ऑफिसर्स की टीम रखती है जिसको सेफ्टी मैनेजमेंट कहा जाता है। तो कंपनी एक सेफ्टी मैनेजमेंट की टीम क्यों रखती है? एक और चीज समझ जाओ कि एक वर्कर होता है या एक मिस्त्री होता है, वो काम करता है और काम जैसे जैसे बढ़ेगा कंपनी का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा हो जाएगा। एक सेफ्टी ऑफिसर जो है वो अपने 8 या 10 या 12 घंटे की ड्यूटी में एक ईंट उठा के भी वहां नहीं रखता है, एक ईंट भी नहीं जोड़ेगा। उससे कंपनी को क्या फायदा है? क्यों कंपनी सेफ्टी ऑफिसर रख रही है? जबकि वो कोई काम ही नहीं कर रहा है। तो कंपनी सेफ्टी ऑफिसर रखती है, इसके पीछे 3 रीजन है, 3 कारण है, एक दो नहीं, टोटल 3 कारण है कंपनी का जिसकी वजह से कंपनी सेफ्टी ऑफिसर रखती है। पहला जो कारण है उसको हम लोग मोरल कहते हैं। मोरल का मतलब होता है नैतिक। मोरल का मतलब ये हो गया कंपनी के लिए कि कंपनी जानती है कि जितने भी वर्कर हैं वो 1000 किलोमीटर दूर से, 500 किलोमीटर दूर से यहाँ काम करने आए हैं और सभी वर्कर अपनी फैमिली को छोड़ के आए हैं काम करने के लिए। कंपनी में वर्कर इसलिए आए हैं ताकि वो पैसा कमा के अपने घर भेज सके। कंपनी में जब वर्कर काम करेंगे तो हमारा कंपनी का विकास होगा, कंपनी ऊपर जाएगी। तो हमारा भी एक जिम्मेदारी है कि हम वर्कर के लिए कुछ करें। वर्कर को पैसा तो हम दे रहे हैं, लेकिन सिर्फ पैसा दे देना सब कुछ नहीं होता है। तो कंपनी ये सोचती है कि जो वर्कर 1000 किलोमीटर दूर से अपने माता पिता, अपने परिवार को छोड़कर आए हैं, उनका हम सुरक्षा दें, उनको सुरक्षित रखें। तो उनको सुरक्षित रखने के लिए एक इंसानियत के नाते, एक मोरालिटी के नाते कंपनी चाहती है कि हम इनकी सुरक्षा रखें और एक सेफ्टी ऑफिसर की टीम खड़ा कर देती है और सभी सेफ्टी ऑफिसर की टीम वर्कर के पीछे घूमते रहते हैं और उन्हें बार बार बोलते रहते हैं कि भाई हेलमेट पहनो नहीं तो सर फट जाएगा, जूता पहनो नहीं तो पैर में कील चुभ जाएगा, या ऐसी जितनी भी चीजें सुरक्षा से संबंधित सलाह देते रहते हैं वर्कर को। ये क्यों कंपनी रखी सेफ्टी ऑफिसर? ताकि कंपनी का एक भावना है इंसानियत का, कंपनी ये जान रही है कि जितने वर्कर है वो बहुत दूर से काम करने के लिए आए हैं और इनकी सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि इन्हीं के मेहनत से हम विकसित होंगे, हमारा कंपनी दूर जाएगा। ये लोग मेहनत कर रहे हैं, हम इसको 10,000 20,000 दे रहे हैं, इन लोगों के मेहनत से हम कमा रहे हैं लाखों करोड़ों रुपया। तो एक नैतिकता वाली बात होती है जिसकी वजह से कंपनी सेफ्टी ऑफिसर रख लेती है। इसको मोरल कहा जाता है या मोरालिटी कहा जाता है। मोरालिटी फॉलो करने के लिए कंपनी सेफ्टी ऑफिसर रख लेती है। इंसानियत भी है ये चीज कि कोई आपके यहाँ काम करने आए तो उसकी सुरक्षा रखो। जैसे कि आप लोग के घर में अगर कभी काम हुआ होगा तो आपके यहाँ जो मजदूर आते हैं काम करने के लिए, लेबर मिस्त्री जो भी आता है, तो आप उसको 1 दिन का दिहाड़ी देते हैं यानी मजदूरी देते हैं और साथ ही साथ आप उसको क्या करते हैं, बीच में चाय पानी दे देते हैं, ठीक है, उसको बोल देते हैं थोड़ा आराम कर लीजिए। तो ये नैतिकता के तहत होता है ना। तो कंपनी का भी एक ऐसा ही रिलेशन होता है अपने वर्कर से और कंपनी मोरालिटी को फॉलो करने के लिए सेफ्टी ऑफिसर रखती है। दूसरा जो पॉइंट है वो है लीगल। लीगल मतलब होता है कानूनी। कंपनी जानती है कि अगर एक सेफ्टी ऑफिसर रहेगा तो वर्कर को सुरक्षित रखेगा, एक्सीडेंट होने नहीं देगा। और ये भी जानती है कि सेफ्टी ऑफिसर नहीं रखेंगे, किसी वर्कर का अगर एक्सीडेंट हो गया तो फिर बहुत सारे कानूनी कार्रवाई हमारे ऊपर हो जाएंगे। एक कंपनी में अगर एक सेफ्टी ऑफिसर नहीं है और वर्कर का एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या होगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो कंपनी के पीछे पड़ेगी कि इसका एक्सीडेंट कैसे हुआ, कंपनी के ऊपर फाइन लगा देगी। कंपनी को कोर्ट कचहरी में पूछना पड़ेगा और कोर्ट कचहरी में जितने भी मामले होते हैं उसमें पैसा का सब खेल होता है। वकील पकड़ो, कोर्ट कचहरी में फाइल दो, समय की बर्बादी हो। और कानूनी जब कार्रवाई होती है तो 10 रुपए के जगह पे लाखों रुपए लग जाते हैं। तो कंपनी कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए एक सेफ्टी ऑफिसर रखती है और वो सेफ्टी ऑफिसर वर्कर को सुरक्षित रखता है और एक्सीडेंट नहीं होने देता है और कंपनी कानूनी कार्रवाई से बच जाती है। और एक्सीडेंट हो जाएगा तो कंपनी कानून कोर्ट कचहरी दौड़ते रहेगी। कानून में यह भी है ना कि अगर वर्कर जो है आपके यहाँ काम करते हुए मर गया तो उसके घर वाले को आप कंपनसेशन दे। कंपनसेशन डेट मीन्स मुआवजा दे। तो इससे बढ़िया है कि या फिर कंपनी में ये भी रूल है कि उसका इलाज कराए।
ये सभी बहुत सारे रूल्स हैं सरकार के द्वारा बनाए गए। इन सभी रूल्स से, कोर्ट कचहरी से, कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए कंपनी एक सेफ्टी ऑफिसर की टीम बना देती है और सभी सेफ्टी ऑफिसर वर्कर के पीछे लगे रहते हैं ताकि कंपनी में कोई एक्सीडेंट ना हो। तीसरा पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बोलते हैं फाइनेंशियल। फाइनेंशियल इट मीन्स आर्थिक, रुपया पैसा से संबंधित। तो मोरल लीगल के अलावा जो तीसरा पॉइंट है वो है फाइनेंशियल, और फाइनेंशियल मतलब होता है पैसा। कंपनी जानती है कि अगर हम एक सेफ्टी ऑफिसर की टीम खड़ा करेंगे तो इनको सैलरी देंगे। एक सेफ्टी ऑफिसर की सैलरी 20-25-30 हजार देगी। अगर 5 है तो सबको 20-20 हजार देगी, तो 1 लाख रुपए मान लो। तो हर महीने कंपनी जो है सेफ्टी ऑफिसर की जो टीम है 5 लोगों की, उस पर कंपनी 1 लाख रुपए खर्च कर रही है। लेकिन उन 1 लाख रुपए की वजह से वो 5 लोग जो है वो सभी वर्कर को सुरक्षित रख रहे हैं ना। अगर वो सेफ्टी ऑफिसर की टीम नहीं रखती और एक्सीडेंट हो जाता तो कंपनी को 1 लाख रुपए पर महीने जो जा रहा था ना, इसके जगह पे 200 लाख जा सकता है, करोड़ों रुपए खर्च हो सकता है। ये कैसे? किसी का एक्सीडेंट हो गया तो समझो कि क्या होगा, पहले तो उसका इलाज कराना पड़ेगा और उसको जिस तरह का एक्सीडेंट होगा उसी तरह का मुआवजा भी देना होगा। किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 15 लाख, इस तरह उसको मुआवजा देना पड़ता है कंपनी को। दूसरा चीज की कानूनी कार्रवाई जब होगी ना, तो कानूनी कार्रवाई में जो गवर्नमेंट है वो कंपनी के ऊपर लाखों का फाइन मारता है, लाखों का फाइन मारता है, 10 लाख, 20 लाख, इस तरह का। इन 2 फाइन की वजह से कंपनी का पैसा तो जाता ही है, साथ ही साथ वर्कर देख लेते हैं कि किसी का एक्सीडेंट होता है, वर्कर कंपनी छोड़ के भाग जाते हैं। और कंपनी छोड़ के जब वर्कर भागेंगे तो फिर क्या होगा, कंपनी का जो प्रोजेक्ट है, 1 साल का, 2 साल का जो प्रोजेक्ट है वो पूरा नहीं हो पाएगा। या वर्कर धरना प्रदर्शन करने लगे, या बहुत सारा लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, बाकी अपने इंडिया में भी बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है, एनजीओ है, जो कंपनी के पीछे पड़ जाती है। ह्यूमन राइट्स वाले पीछे पड़ जाते हैं कंपनी के, बोलते हैं कि कैसे एक्सीडेंट हुआ। अब उन लोगों को पैसा दो, सबको चुप कराओ, इसमें बहुत सारे पैसे खर्च होंगे। वर्कर अगर 100 वर्कर थे और 20 गो वर्कर डर के भाग गए एक्सीडेंट देखकर, तो उस 20 वर्कर की वजह से कंपनी का बहुत काम स्लो हो जाएगा। अब उस 20 वर्कर को पूरा करने के लिए कंपनी फिर क्या करेगी, इंटरव्यू रखेगी और फिर नए वर्कर लेके आएगी। इसमें कंपनी का 10-20 दिन, 1 महीना तक जाएगा ही। और एक महीना भी गया तो 1 महीना 20 वर्कर का कम काम होगा ना, जो 20 वर्कर कर रहे तो उतना काम तो लो होगा। कंपनी इंटरव्यू करवाएगी, उसमें खर्चा, नए वर्कर को लेके आएगी, उसमें नए वर्कर को फिर ट्रेनिंग दिलवाएगी, फिर नए वर्कर पहले वाले वर्कर के जैसा काम भी नहीं करेंगे। ठीक है, अगर हम यहाँ से हट गए, दूसरा कोई आएगा यहाँ पे, तो उसको यहाँ एडजस्ट होने में कितना, 1 महीना टाइम लगेगा, कम से कम 20-25 दिन तो टाइम लगेगा ना सब कुछ समझने में। तो इस वजह से कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। दूसरी बात, कंपनी का रेपुटेशन डाउन हो जाएगा। आप लोग अपने गांव में जाएंगे, जो लोग बाहर काम करते होंगे, ठीक है, तो वो उन लोगों से आप लोग पूछिएगा कि फलाना कंपनी कैसी है, तो वो लोग बोलेगा कि वो कंपनी बहुत खराब है, मत जाना, उसमें हमेशा एक्सीडेंट होते रहता है। ये है रेपुटेशन डाउन। वर्कर किसी उस कंपनी में काम नहीं करना चाहते जिसमें ज्यादा एक्सीडेंट होता है। तो रेपुटेशन डाउन हो गया तो वर्कर जाना ही नहीं चाहेंगे। एक सऊदी की बहुत बड़ी कंपनी थी, बिन लादेन ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, उसका एक केरान गिर गया था, एक्सीडेंट हुआ था, उसका बहुत ज्यादा नुकसान हुआ था। और वो ऐसी कंपनी थी जिसमें लोग जाने के लिए एकदम मर रहे थे, जिस तरह सरकारी जॉब में होता है ना कि सरकारी जॉब, उसी तरह उसमें लोग बेचैन रहते थे। लेकिन जब एक्सीडेंट होगा कंपनी का बहुत नुकसान हुआ, धीरे धीरे कंपनी ने रिकवर किया। सही मारा ना बात। तो ये है फाइनेंशियल चीजें, इसमें पैसे से संबंधित कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। ठीक है, तो एक कंपनी क्या करती है, सेफ्टी ऑफिसर की टीम खड़ा कर देती है, उन्हें पैसा देते रहती है, उन्हें पैसा थोड़ा बहुत देती है, लेकिन वो पैसा दिखता है कि हम सेफ्टी को दे रहे हैं बिना कामे का, लेकिन वो सेफ्टी ऑफिसर करोड़ों का आपका नुकसान होने से बचा दे रहा है। तो ये 3 कारण है, मोरल, लीगल, फाइनेंशियल, जिसकी वजह से कंपनी एक सेफ्टी ऑफिसर या एक सेफ्टी ऑफिसर की टीम रखती है ताकि कंपनी में एक्सीडेंट वगैरह ना हो। बात समझ में आया है? चलो ठीक है।